हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ के बारे में, प्रश्नावली 8। प्रश्नावली हम 8 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति, जिसको हम इंग्लिश में त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं इसके थ्योरी के बारे में, फिर चलेगा चैप्टर। चलिए बात है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है? तो बता रहा है कि त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति जो है गणित का एक शाखा है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। हम क्या करेंगे? कोणों के माप के बारे में और उसमें जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उस सब को हम अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? त्रिकोणमिति के अंतर्गत, ठीक है। बात करते हैं त्रिगोनोमेट्री शब्द की। जो अंग्रेजी शब्द त्रिगोनोमेट्री है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना? तो देखिए, त्रिगोनोमेट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वह ग्रीक शब्द से हुआ था। किससे हुआ था? ग्रीक शब्द से हुआ था, जिसमें ग्रीक का अर्थ होता है तीन, गोनों के मतलब होता है कोण, और मैट्री का मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोण की माप, है ना। यानी जिसको हम त्रिगोनोमेट्री यानी हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में क्या होता है? हमेशा समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति में जो हम यूज करते हैं किसका? समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बनाया गया है समकोण त्रिभुज बनाया है, जिसमें कोण भी क्या है? आपका समकोण है। अब देखिए, ये जो 90 डिग्री जो समकोण जो कोण है, उस कोण के सामने वाले जो भुजा होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। उसके बाद ये जो न्यून कोण सी है, सी के जो सामने वाला जो कोण है, ये सी के सामने वाला जो भुजा है उसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसका कोण ए, कोण ए के जो सामने वाला जो भुजा है बीसी, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB लंब है, ठीक है, BC आधार है और AC क्या है? कर्ण है, ठीक है। तो इससे अगर मान लीजिए कि हमको अगर ये दोनों दिया हुआ है ये निकालना है, अगर ये दोनों दिया है ये निकालना है, या ये दोनों दिया हुआ है ये निकालना है, तो इसके लिए एक सूत्र आता है, जो सूत्र आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको कर्ण निकालना है तो उसको लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको क्या करना है? लंब निकालना है, तो लंब के लिए फॉर्मूला होगा आपका रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हमको क्या करना है? आधार निकालना है, तो आधार बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझ गए? तो ये आपका बेस फॉर्मूला हो गया कर्ण, लंब और आधार निकालने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में बता रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि देख लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे समकोण त्रिभुज ABC ली है, ठीक है ना। तो इस समकोण त्रिभुज में जो है त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का, यानी त्रिभुज की ये भुजा है ना, इस भुजा के अनुपातों का जो है हम क्या करते हैं? उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करते हैं। यानी कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो है उसके न्यून कोणों के सापेक्ष करते हैं, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति के जो है कुल 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे है पहला अनुपात है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है, जिसको हम संकेत में P/H बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P/H बोलते हैं। दूसरा है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है, और इसका संकेत होता है B/H। क्या होता है? B/H होता है। तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, जिसका संकेत होता है P/B होता है। चौथा है आपका कौशिक थीटा। क्या है? कौशिक थीटा, जिसको हम बोलते हैं कर्ण बट्टा लंब, यानी कि H/P संकेत होता है। उसका सेक थीटा होता है। सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार, जिसको हम संकेत में H/B लिखेंगे, ठीक है। और छठा है आपका कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, यानी B/H होता है। सॉरी,
b बटे p होता है। ठीक है, ये है आपका क्या, कॉट का। तो ये हो गया आपका टोटल आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का। ठीक है ना, तो इसको ये सभी सूत्र है, ये 6 3 का अनुपातीय का। ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात का ये जो है 6 अनुपात है जिसको आपको याद करना है। सिंपल याद कीजिए, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार और कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लाल बट्टे काका। देखिए क्या ट्रिक होता है, लाल LAL, लाल बट्टे काका। ठीक है, लाल बट्टे काका। ठीक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक से हम आपको बताते हैं। ठीक है, ट्रिक है क्या, लाल बट्टे काका। अब देखिए यहाँ पे ये लाल बट्टे काका है, तो यहाँ पर देखिए इसको 3 भाग हो गया, इस तरह से 3 भाग। देखिए ऊपर से चलेंगे, देखिए एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब क्या होता है, लंब होता है। ए का मतलब क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। और के के मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, ठीक, देखिए लाल बट्टे काका, एल के मतलब लंब, ए के मतलब आधार और के के मतलब कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमको साइन थीटा, तो ऊपर से देखिए ये पहला हो जाएगा आपका, ये पहला हो जाएगा आपका साइन का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉस का, ये हो जाएगा आपका टेन का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉसेक का, ये आपका हो जाएगा सेक का और ये आपका हो जाएगा कॉट का। देखिए ये ऊपर से है ना, तो ऊपर से एल बट्टे के हुआ, यानी कि लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ठीक है, यानी लाल बट्टे काका है ये ना, इससे क्या हो गया कि पहले साइन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉस उसके बाद टेन और नीचे वाला कॉसेक सेक और कॉट। अब साइन थीटा के लिए क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा क्या हो गया, लंब बट्टा आधार। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक चलेंगे तो कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आपको इस ट्रिक के माध्यम से आप ये याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है आपका लाल बट्टे काका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है,